55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये थे जनाब सिराजुल्लाह साहब, बहुत दूर लेकर चले गए। मुश्ताक यूसुफ़ी ने इसी को कहा है कि ये उनके नाफ़े माजी की महकार थी जो याद की दश्त में दीवानी घूम रही थी। हमारे दो दोस्त जो बुज़ुर्ग तो बहुत पहले से हो गए थे, आज उनको बुज़ुर्गी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। मुख्तार यूसुफ़ी और हमारे ज़हर कुद्सी साहब। असल में बुज़ुर्ग दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी बुज़ुर्गी देखकर तरस आता है, और एक ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी बुज़ुर्गी देखकर प्यार आता है। तो ये प्यारे से बुज़ुर्ग हैं। और कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, बल्कि उनकी अक्सरियत ऐसी होती है कि जिनको देखकर आदमी इबरत पकड़ता है। और उन्हीं में से कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनको देखकर आदमी इबरत के बजाय हर चीज़ पकड़ लेता है। मसलन दिल, जहाँ आप जा रहे थे मैं वहाँ से पहुँचनी नहीं थी। हमारे मुख्तार यूसुफ़ी साहब उन दोनों में बुज़ुर्ग तरीन है, शायद 6-7 महीने का फ़र्क है। मशायरों के दिलनवाज शायर, उनके आते ही महफ़िल में सन्नाटा कोसों दूर भाग जाता था। सारी दुनिया में कहना चाहिए, अभी तो दुबई वगैरह होकर आए हैं, हिंदुस्तान भर के हर मशायरे में उनकी शिरकत लाजमी होती थी। चंद बरसों पहले श्रीनगर से उनको बुलाना आया मशायरे का पढ़ने का। गए वहाँ कश्मीर, मशायरा लूटा। 2-3 दिन घूमने के बाद वापस आने लगे। जम्मू तवी से वापस आ रहे थे, रिज़र्व कंपार्टमेंट था, ट्रेन में बैठ गए। उनके सामने वाली बर्थ पर एक नौजवान जोड़ा था जिसकी शायद जल्दी शादी हुई थी और हनीमून मनाने वो कश्मीर आए थे। जब ट्रेन थोड़ा आगे चली 2-4 स्टेशन बाद, तो लड़की ने अपने शौहर से कहा कि डार्लिंग, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो शौहर बोला कि ऐसा है मेरे पास इलाज उसका। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसके सर को चूम लिया। दर्द ख़त्म हुआ? हाँ बोले ख़त्म हो गया। और थोड़ा आगे बढ़े ट्रेन, फिर वो लड़की बोली कि मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है। लड़का थोड़ा सा और आगे सरका, उसने उसकी आंखें चूम ली। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। सामने हाजी साहब बैठे थे, बड़े ही लजाजत से, बड़ी आजिज़ से उन्होंने कहा, बेटा बवासीर का इलाज भी करते हो? हमारे ज़हर कुद्सी साहब का भी किस्सा ऐसा ही है। अब इनकी शादी को 50 साल हो गए, कुद्सी साहब की शादी को। इन्होंने सोचा कि सालगिरह मनाना चाहिए शादी की। बेगम से कहा कि बेगम, हमें पुरानी यादें ताज़ा करनी है, चलो तुम ऐसा करो कि जैसे मैं शादी से पहले तुम नदी में कपड़े धोने जाती थी, तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चलता था। तुम वहाँ बैठकर भैंसा छुड़वा के पास कपड़े धोती थी, मैं सामने पत्थर पे बैठा रहता था। तो चलो फिर से उसकी याद ताज़ा करें। बेगम ने कहा ठीक है भाई। अब सालगिरह के दिन असर बाद कुद्सी साहब ने नमाज़ पढ़ी, सफ़ेद कपड़े में थे, कटोरा तिरछा था, आमतौर पर सीधा रहता है, उस दिन तिरछा था।
जामा मस्जिद के अतर की दुकान में से अतर की शीशी ख़रीदी, कुछ फूल लिए और पीछे पेट चिरुआ की तरफ से नीचे उतरे और वहाँ मसान खाई के बाद जाकर रेत में टहलने लगे। वक्त गुजरते चला गया, सूरज डूबने लगा, मगरिब की अज़ान होने लगी। बेगम का पता ही नहीं, इनका पारा चढ़ते चला जा रहा था। जैसे वैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर आए, क्या देखते हैं कि बेगम सामने पोते पोतियों को नवासियों को झूला झुला रही हैं। ये गर्म हो गए। मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं इतना खर्च किया ये वो। बेगम मुस्कुराई और शर्मा कर बोली, वो क्या था, मैं आना तो चाहती थी, अम्मा ने आने नहीं दिया। तो मज़ा अपनी आग में खुद जलने का नाम है, अपनी आग में तप कर निकलने का नाम है। यूसुफ साहब कहते हैं कि लकड़ी जलकर कोयला हो जाती है, कोयला जलकर राख, लेकिन अंदर की आग जब बाहर की आग से ज़्यादा तेज़ होती है तो कोयला कोयला नहीं रहता, हीरा बन जाता है। और वही हीरा मज़ाक की शक्ल में बाहर निकलता है। हमारे ये दोनों हीरे आज यहाँ आपके सामने हैं और उनका कलाम भी हम सुनेंगे। और अब मैं आवाज़ देता हूँ जनाब ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब को और आसिफ सिबानी साहब को। मेरे पास दो नाम लिखे हैं यहाँ पर, आसिफ सिबानी साहब और ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब। हमने ऐलान किया था कि हर जिंदा ऐलान के हर प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में महफिल तंज़ व मज़ा में तबर्रुक के तौर पर एक जो है आर्टिकल पुराने किसी मज़ाहनिकार का वो हम यहाँ पर बतौर तबर्रुक हम आपके सामने पेश करेंगे। तो वही तबर्रुक पेश करने के लिए आसिफ सिबानी और ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपना तबर्रुक बाँटें। दो नाम लिखा है मेरे पास, शायद दो जगह तबर्रुक होगा, दो लोग हैं ना, तो दो तबर्रुक हैं। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब का एक मज़मून है, हर्फ हर्फ तबस्सुम के शायर ज़हीर इब्न कुद्सी का खुर्दबीनी जायज़ा समात कीजिए। और इस मज़मून ने मुझे तू तड़ाक करने का जो मौका मुयस्सर किया है उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, वरना मुझ में कतई हिम्मत नहीं है, ना मेरी तहज़ीब है। इलियास सर की ज़बानी है, सुनिए। ज़हीर इब्न कुद्सी तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी के मैदान में मुनफरिद मकाम रखता है। उसके वालिद मरहूम कुद्सी साहब भी इस मैदान के शहसवार थे। उनके मिज़ाहिया कलाम का मजमूआ जब शाये हुआ तो कुद्सी साहब मरहूम हो चुके थे। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि अब ज़हीर का मजमूए कलाम भी जल्द से शाये हो जाए। अब मेरा जुमला कि कई उनके मजमूए शाये हो चुके हैं और अल्लाह का एहसान है वो बाकायदे हयात है। बाप से जो वर्सा ज़हीर ने पाया वो मुदर्रिसी और शायरी का है। शायरी भी मिज़ाहिया और तंज़िया जिसे नक्कादान अदब शजर ममनुआ समझते हैं और समझते रहेंगे। ज़हीर न सिर्फ बाप के वर्सा शायरी पर फ़ख्र करता है बल्कि उसे इब्न आदम होने पर भी उतना ही नाज है। यही वजह है कि अदबी जन्नत से निकाले जाने से बेपरवाह होकर वो मुसलसल इस शजर ममनुआ के फल खाए जा रहा है। ये अलग बात है कि फल वो खा रहा है, मुंह दूसरों के कड़वे हो रहे हैं। ज़हीर अपनी चंद खुसूसियात की वजह से पहचाना जाता है, जिसमें सबसे नुमाया हिस्सा उसकी हंसी का है। उसका मखसूस कहकहा तारीख़ की किताबों में मौजूद किसी बड़ी शख्सियत से मुमासलत रखता है या नहीं, ये बताना ज़रा मुश्किल है। इसका सबब यह है कि आजकल तारीख़ की किताबें पढ़कर कहकहा लगाया जा सकता है, कहकहा सुना नहीं जा सकता। बात बात पर हंसना ज़हीर की आदत में शामिल है। उससे मिलकर मुझे बड़ी तमानियत कल्ब का एहसास होता है।
लोग मेरी जिन बातों पर मुस्कुराते तक नहीं, ज़हीर उन्हीं को सुनकर बाकायदगी से कहा लगाता है, जिससे मुझे महसूस होता है कि मैं भी कितना दिलचस्प आदमी हूँ। अपनी बातों से दूसरों को बोर करने वाले हजरात ज़हीर की सोबत से फैज़याब होकर अपनी सेहत में इजाफा कर सकते हैं। मैंने बारहा कोशिश की कि ज़हीर की सदाए कहकहा को अल्फाज का जामा पहना दूँ, यानी ये तय कर सकूं कि कहकहा लगाते हुए उसके मुंह से आ की आवाज़ निकलती है या हा की, मगर हमेशा नाकाम रहा। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं उसे मुसलसल हंसाने की कोशिश करता रहा ताकि किसी नतीजा पर पहुंच सकूं, मगर ऐ बसा आरज़ू के खाकशुदा। आखिरश मजबूर होकर दिल ही दिल में यह फैसला करना पड़ा कि उसके कहकहा की आवाज़ आ और हा के दरमियान की कोई चीज़ है, जिसे सुनकर महसूस तो किया जा सकता है, ज़ब्ते तहरीर में नहीं लाया जा सकता। चलिए इसी बहाने एक कर्ब से निजात तो मिली। ज़हीर की सदाए कहकहा जितनी नाकाबिल फ़हम है, हरकत व सकनात कहकहा उतना ही काबिल गौर। कहकहा के हर आ या हा के साथ साथ उसके दोनों शाने बाकायदा ताल पर हरकत करते जाते हैं, बल्कि झटका खाते हैं। सारा बदन दाएं या बाएं मुड़ जाता है, एक पैर गैर इरादी तौर पर उठ जाता है, सर ज़रा सा पीछे की तरफ खम होता है। दिलचस्प बात यह है कि कहकहा की इब्तिदा होते ही शाने, बदन, पैर और सर सब हरकत में आ जाते हैं, लेकिन कहकहा के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते हर चीज़ अपनी असल हालत में वापस आ जाती है, जैसे किसी जापानी खिलौने की चाबी खत्म हो जाए और सामने ज़हीर खड़ा नज़र आता है, दूसरा कहकहा लगाने के लिए हमतन कोश। मैंने कई बार सोचा कि ज़हीर से कह दूं कि शानों के झटकों की वजह से उन पर मौजूद फरिश्ते उछल कूद का शिकार हो जाते होंगे और वो यकीनन इस उछल कूद का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे, मगर फिर ये सोच कर रुक गया कि वो कहकहा मार कर हंस पड़ेगा और ज़ोर ज़ोर से अपने शानों को झटके देने लगेगा। उसकी वजह से फरिश्तों को जो तकलीफ़ होगी उसका थोड़ा सा गुना मेरे शानों पर भी आ जाएगा। ज़हीर की दूसरी खुसूसियत उसका मखसूस रंग है। कौवे, कोयले और काले कागज़ की नज़मों में उसका रंग साफ झलकता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी उसके रंग का मुकम्मल इजहार करने से कासिर हैं। यूँ कहना चाहिए कि इन अशिया का रंग ज़हीर के रंग का चरबा है या महज अक्स। इस रंग की वजह से उसकी शख्सियत में बड़ी कशिश और चेहरे के मुख्तलिफ आज़ा में एक किस्म की मानवी या निस्बती जाज़बियत पैदा हो गई है। मसलन आप उनको गौर से देखें, मसलन नाक चेहरे पर होते हुए भी अपना अलहदा वजूद साबित करने से आजिज़ है। अगर ऐनक का वजूद ना होता तो नाक मादूम हो जाती। उसके बरखिलाफ दांतों का ये हाल है कि इधर मुंह खुला उधर मोतियों की लड़ी रोशनी बिखरने लगी। हत्ता के दांत साफ न किए गए हों तब भी कंट्रास्ट इतना ही ज़बरदस्त कि लामोहला दांत सफ़ेद बल्कि चमकदार ही दिखाई देते हैं। इन दांतों की हैसियत अंधेरी रात में उड़ते हुए उन जुगनुओं की सी है जो बहुत कम रोशन होने के बावजूद महज अंधेरे की गहराई की वजह से ज़्यादा चमकदार और नुमाया नज़र आते हैं। रंग का दूसरा फ़ायदा ज़हीर के बाल उठाते हैं, बाल बच्चे नहीं। सर के बाल गहरे सियाह सही, लेकिन काफ़ी दूर तक सर की खेती बिल्कुल बंजर है, जहाँ बालों की कोई फसल उगती नहीं। अहले नज़र जानते हैं कि गोरे सर पर अगर सियाह बाल कम तादाद में हों तो दोनों एक दूसरे की चुगली खाते हैं, लेकिन यहाँ ज़हीर के सर पर दोनों की हमरंगी व यकरंगी ने दोनों को एक जान दो कालिब बना दिया है। दूर से देखने वाले यही समझते हैं कि सर बालों से भरपूर है, करीब जाने पर मालूम होता है कि ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ज़हीर की तीसरी शादी का इल्म है वो करीब जाकर मुआयना किए बगैर ही यकीन कर लेते हैं कि सर पर बाल कम होंगे।
उसके पुख्ता और कुदरती रंग का फितरी असर उसकी दाढ़ी पर पड़ा है। जब तक बाल सियाह थे ज़हीर क्लीन शेव रहता था। जाहिर है अगर वो सियाह बालों की दाढ़ी बढ़ा भी लेता तो दाढ़ी की शान क्या रहती। सिर्फ इतना ही होता कि देखने वाले को उसका तरबूज की तरह गोल चेहरा लौकी की तरह लंबूतरा नज़र आता। क्लीन शेव रहने की वजह लोग ये भी बताते हैं कि वो अपनी तीसरी बीवी के इंतज़ार में था। बहरहाल जब तीसरी बीवी आ गई, या ये समझ लीजिए कि बालों में कुछ हद तक सफ़ेदी आ गई, तब उसने दाढ़ी बढ़ाने का फ़ैसला किया। ये भी कहा जाता है कि दाढ़ी उसने तीसरी बीवी के इसरार पर बढ़ाई, जिसके लिए ज़हीर की दाढ़ी नो एडमिशन के बोर्ड का दर्जा रखती है। दाढ़ी बढ़ी तो खुला के बाल खिचड़ी है, मुकम्मल सफ़ेद नहीं। फिर भी आलम यह है कि गोया चेहरे की वादिय जुल्मात में नूरानी बादल मंडला रहे हों। खुदा जाने नूरानियत का वो आलम कैसा होगा जब उसके तमाम बाल सफ़ेद हो जाएंगे। मुमकिन है लोगों को उसके फ़ोटो पर निगेटिव का धोखा हो। अलबत्ता मसला अब भी हल तलब है कि उसके सर के बालों की कमी और दाढ़ी के बालों की कब्ल अज़ वक्त सफ़ेदी का सबब क्या है। शायरी, मुदर्रिसी या तीसरी शादी। ऐनक के बगैर ज़हीर की शख्सियत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चर्चिल की सिगार और गांधी जी की ओल्ड मॉडल की घड़ी की तरह ज़हीर की ऐनक भी उसके इंतकाल के बाद कौसैन में है, खुदा न खास्ता। उसके इंतकाल के बाद बतौर यादगार महफूज रखने की चीज़ है। यहाँ भी रंग अपना रंग दिखाता है। चेहरे पर ऐनक इतनी तेज़ चमकती है कि लगता है उसका पूरा वजूद ऐनक हो गया है। मैंने कई बार कोशिश की कि उसकी ऐनक पोश नज़रों से नज़रें मिला सकूं, मगर हर बार ऐनक की तेज़ चमक में मेरी नज़र यूं गुम हो जाती है जैसे सूरज की तरफ रुख करके जलाई जाने वाली टॉर्च की रोशनी गुम हो जाती है। गरज नज़र मिलाने की मेरी हर कोशिश नाकाम रही और बगैर ऐनक के नज़र मिलाना ज़हीर के लिए सही लाहासिल के बराबर। ये मसला शायद कभी हल भी ना हो। हाँ, एक बात यकीनी है कि अपनी ऐनक की चमक का फ़ायदा उठाकर ज़हीर की नज़रें उन हसीनाओं का दीदार ज़रूर कर लेती होंगी जिनकी नज़रें ज़हीर की नज़रों तक पहुँच नहीं सकती। मुशायरों में कलाम सुनाने का भी उसका अपना मखसूस अंदाज़ है जो दुनिया के किसी शायर से मैच नहीं करता। मैंने कभी उसे हाथ में डायरी लेकर पढ़ते नहीं देखा। एक छोटे से कागज़ पर जो हाथ की 4 उंगलियों के साइज से सरे मुँह बड़ा नहीं होता, निहायत बारीक खत में अशार लिखकर उसे उंगलियों में फंसाए रखता है। कलाम सुनाते हुए बार बार जब अपने दाएं हाथ की उंगलियों में फंसे कागज़ को गौर से देखता है तो दूर बैठे हुए सामईन को ताज्जुब होता है कि वो बार बार अपनी हाथ की किस्मत की लकीरें क्यों देखता है। क्या दाद कम मिल रही है? ज़हीर जितना बड़ा होता जा रहा है, कागज़ उतना ही छोटा होता जा रहा है। एक मुशायरे से कब्ल उसने मुझे यही छोटा सा कागज़ दिखाया जिस पर मुकम्मल गज़ल मौजूद थी। कहने लगा, आज मुशायरे में यही गज़ल सुनानी है। मैंने कागज़ हाथ में लेकर बगौर देखा। कागज़ पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा, यार माफ़ करना, पढ़ा नहीं जाता। उसने जवाब दिया, क्या करूं, मेरी तहरीर ही ख़राब है। मैंने कहा, नहीं, तहरीर तो ख़राब नहीं है, लेकिन तुम्हारी तहरीर उन बुज़ुर्गों की तहरीर से काफ़ी मिलती जुलती है जिनके खुतूत का अक्स हमारी ज़बान के सफ़हात पर छपता है। मसलन गालिब इकबाल, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक वगैरह। मैं न उनकी तहरीर कभी पढ़ सका और न तुम्हारी। इसलिए जहाँ तक तहरीर का ताल्लुक़ है, तुम्हारा दर्जा मेरी नज़र में उन बुज़ुर्गों के बराबर है। मुशायरों में कलाम सुनाने के लिए जब वो माइक पर आता है तो दोनों हाथ बांध कर अदब से खड़ा हो जाता है। वो दाद वसूल नहीं करता बल्कि दाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। जिस हाथ में वो कागज़ का छोटा सा पुर्जा पकड़े होता है, दाद भी उसी हाथ से वसूल करता है और दाद लेने के फ़ौरन बाद वो हाथ बांध लेता है। दाद लेने और हाथ बांधने का ये अमल मुतवातिर जारी रहता है। उसे देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे दाएं हाथ से दाद लेकर वो बाएं हाथ में रखता जा रहा है।
हाथ बंधे हुए होने से जो लोग ये समझते हैं कि ज़हीर अदब के दायरे में रहता है, वो शदीद गलतफहमी का शिकार है। बरजस्ता जवाब देना, चुभते हुए जुमले उछाल देना और ख़तरनाक किस्म के अशार की इज़्ज़तदार फ़र्द की नज़र कर देना उसके बाएं हाथ का खेल है। जिन्हें अपनी आक़िबत प्यारी होती है वो ज़हीर को बढ़ चढ़ कर दाद कभी नहीं देते। मुझे अक्सर मुशायरों में निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ती है, इसलिए दूसरों की तरह अपनी आक़िबत बचा नहीं पाता। बहरहाल अब निज़ामत से पहले मैं 40 शोरा के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं करता, लेकिन इस अकेले के लिए 15 दिन कब्ल से तैयारी शुरू कर देता हूँ। तब जाकर कभी कभी आक़िबत महफूज रह जाती है। वैसे मैंने बड़े बड़े अनाउंसरों और शायरों का पीता यहाँ पानी होते देखा है। ज़हीर की दुश्मनी उन सरमायादारों और लीडरों को काफ़ी महंगी पड़ती है जिन्हें मुशायरा सुनने या सदर या मेहमान खुसूसी बनने का शौक़ होता है। मुशायरों के ताल्लुक़ से आखिरी बात ये कि सर्दी के दिनों में मुशायरा पढ़ते वक्त वो अपने गले में मफलर यूँ लपेटे रहता है जैसे किसी को फांसी देने के बाद रस्सी ढीली कर दी गई हो। ज़हीर का कद आदम के बराबर है और जिस्म आम इंसानों जैसा, लेकिन चाल का सुकून कदीम दौर के ऋषि मुनियों की याद दिलाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके तेज़ चलने या दौड़ने का कोई तसव्वुर अपने जहन के पर्दा पर कभी न ला सका। चाल या रफ्तार के इस सुकून की वजह यह है कि उसके पैरों के दोनों पंजे सामने की तरफ सीधे कभी नहीं पड़ते। बाएं पैर का पंजा बाएं जानिब 45 दर्जे पर मुड़ा होता है और दाएं पैर का पंजा तकरीबन 30 दर्जा दाएं तरफ मुड़ा होता है। नुकूश कदम को बगौर देखने पर मालूम होता है जैसे एक पाँव वाले 2 आदमी एक साथ गुजरे हों। बहरहाल जिसके पाँव ठीक से ज़मीन पर न पड़ते हों वहाँ तेज़ रफ्तारी का क्या गुज़र। शायद यही वजह है कि जब वो चलता है तो महसूस होता है जैसे कोई बेरोज़गार नौजवान दिन भर नौकरी की तलाश में भटकने के बाद शाम को थका मांदा घर लौट रहा हो। आमतौर पर उसकी और मेरी मुलाकात का वक्फ़ा तवील होता है, लेकिन मुलाकात होने पर जब मैं उससे पूछता हूँ ज़हीर कहाँ से आ रहे हो, हमेशा एक ही जवाब मिलता है, नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। एक बार मुलाकात होने पर मैंने पूछा ज़हीर कहाँ जा रहे हो, फ़ौरन जवाब मिला नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बताने वाले बताते हैं कि उसकी कायनात शौक़ शायरी, पैदल सैर तफरीह और नमाज से इबारत है। अगर बताने वाले उसके किसी खुफिया शौक़ पर यकीन नहीं रखते तब मैं उनके कौल से इत्तेफाक करता हूँ। ज़ेर नज़र मज़मून के मुताल्लिक़ जब मैंने कहा ज़हीर मैंने तुम्हारा कलमी पोर्ट्रेट तैयार किया है, चल कर सुन लो, कहने लगा नमाज पढ़ कर आता हूँ। मैं आज तक हैरान हूँ कि अपने बारे में मज़मून की बात सुनकर नमाज का वक्त न होते हुए भी वो नमाज पढ़ने क्यों चला गया। खुदा जाने ये नमाज इस्तिग़फ़ार थी या नमाज शुक्राना, इसका जवाब ज़हीर ही दे सकता है या खुदा। ये बंदे और आका का मामला है, हम और आप पूछने वाले कौन। खुदा 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।